गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी लेसन 5 जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स बेटा ये उस लेसन का 3rd वीडियो है। इससे पहले हम इस पर 2 वीडियो और कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं 3rd वीडियो जिसका नाम है मैग्नीज। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं मेटालिक मिनरल्स में जो फेरस मिनरल्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने पिछले क्लासों में आयरन ओर के बारे में पढ़े थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जो है, और उसके जो ओर्स हैं, माइंस हैं, उसका एरिया हम लोग पढ़े थे। तो देखा था हम लोगों ने उसमें। आज हम लोग देखेंगे मैग्नीज के बारे में कि मैग्नीज हमारे कंट्री में किस किस स्टेट में मिलता है और कितना मिलता है। चलते स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। यानी कि जो ये बेटा मैग्नीज होता है इसका मेनली यूज जो होता है आपको स्टील बनाने में होता है, स्टील फैक्ट्री में होता है, और फेरो मैग्नीज एलॉय से वो होता है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। देखिए यहाँ पर 1 टन अगर आप स्टील की प्रोडक्शन करना है तो उसमें 10 kg मात्र मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स। यानी कि मैग्नीज का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर में भी होता है और इसके साथ साथ आपको इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक जो हम लोग फसलों पे उपयोग करते हैं और पेंट में भी होता है। तो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में जो आपका ये एरिया है, यानी कि सबसे अधिक मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है मैग्नीज का वो मध्य प्रदेश से होता है जो कि 24% है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आता है उड़ीसा। सबसे फर्स्ट में उड़ीसा है, आपको 25% मैग्नीज यहाँ से प्राप्त होती है, 24% मध्य प्रदेश से होता है और 22% जो है कर्नाटका से होता है। बाकी आपका 29% जो अलग अलग स्टेट्स हमारे कंट्री में है उनमें से होता है। तो अब देख लीजिएगा, कहता है कि नेम द स्टेट विच लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज। तो क्या होगा? उड़ीसा। ओके, अब आगे चलते हैं कि उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया। याद रखना आप लोग, इट काउंटेड 1/3 ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन। यानी कि अकॉर्डिंग 2001 के अकॉर्डिंग जो है कि पूरे कंट्री का 1/3 1/3 भाग जो प्रोडक्शंस है मैग्नीज का वो कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। अब देखते हैं हम नॉन फेरस मिनरल्स। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स में, तो देखा था पहला मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में भी हम 2 प्रकार के मैग्नीज पढ़े थे मिनरल्स को, एक था आपका फेरस और दूसरा था नॉन फेरस। ठीक है, तो इंडिया रिजर्व्स पढ़ते हैं नॉन फेरस में क्या होता है? जो अलाव जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है। वैसे में क्या होता है? इंडिया रिजर्व्स ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि हमारे कंट्री में जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं, जितना हमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक्चुअली उतना है नहीं। फिर भी दीज मिनरल्स विन इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड प्ले अ विटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेट्रालूरिजिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। यानी कि फिर भी हमारे कंट्री में जो इंजीनियरिंग वर्क है, मेटलॉजिकल धातु इलेक्ट्रिकल वो फील्ड में इसका उपयोग होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं तो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। यहाँ पर जो नॉन फेरस होता है कॉपर एंड बॉक्साइट मेन है। तो देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे कंट्री के किस भाग में पाए जाते हैं और कितना पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके मैप है इंडिया का, तो आप इस मैप में भी इजीली देख सकते हैं कि जो ये पहला है आयरन ओर कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, इसके फील्ड क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुदेर केंदुझार है, आपको ये है आपका बैलाडीला का एरिया है, फिर ये आपका छोटा ये इधर में है आपका कर्नाटका वगैरह का प्लेस। तो आप देख रहे हैं कि इधर में ये कोयले का ये आयरन का है, फिर आयरन माइंस कहाँ कहाँ है ये आप देख सकते हैं मैप में, इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे, देते हैं हम लोग कॉपर जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे कंट्री में। तो इंडिया इज क्रिटिकली
इंडिया इज क्रिटिकली deficient in the reserves and the productions of copper, being malleable, ductile and the good conductor. ये कॉपर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल्स। आप देखे होंगे केबल्स का में जो केबल बनते हैं, वायर केबल, उसमें किसका उपयोग होता है? कॉपर का, जो काफ़ी इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज, और इसका उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी होता है और आपको केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। ओके, नेक्स्ट है इन बालाघाट माइन, जहाँ अभी चर्चा में था आपको लेकर के इंडिया पाकिस्तान को। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस 52% ऑफ इंडियाज कॉपर, यानी कि भारत में जितने भी कॉपर की माइंस हैं उसमें सबसे मैक्सिमम यानी कि 52% जो है प्रोड्यूस कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बालाघाट माइन से। ओके, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट भी क्या करता है? ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, जो कॉपर का सबसे मतलब मैक्सिमम भी कह सकते हैं। द खेतरी माइंस इन राजस्थान आर आल्सो फेमस, यानी कि फेमस जो खेतरी माइन से भी जो है कॉपर का प्रोडक्शन या कॉपर की माइनिंग मिलती है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में 42% है, मध्य प्रदेश में आपका 58% के आसपास जो ये कॉपर माइंस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हम बक्साइट देखते हैं, बक्साइट की क्या प्रोडक्शंस है। तो थ्रो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज़ फ्रॉम बक्साइट। हम लोगों ने देखा होगा एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, कुकर बनते हैं, कढ़ाई जो है, थाली वगैरह बनते हैं, या सबसे एल्युमिनियम का उपयोग जो है आपको एरोप्लेन वगैरह में होता है। तो ये बक्साइट से निकलता है, इसके ओर का नाम है बक्साइट। द क्ले लाइक, ये मिट्टी की तरह होता है। सब्सटेंस दैट एल्यूमिना, इसको एल्यूमिना और बाद में इसको एल्युमिनियम जो प्राप्त करते हैं। बक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट, यानी कि जो है एल्युमिनियम सिलिकेट की जो रिच जो वैरायटी होती है रॉक्स की, उसमें से क्या प्राप्त होता है? एल्युमिना, और बाद में एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं हम लोग इसे। तो हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि जो इसकी प्रोडक्शंस होती है, जो इसकी प्रोडक्शंस होती है कैसे होती है। तो आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम का जो प्रोडक्शंस है वो आप देख रहे हैं कि नियर अबाउट 45% ये उड़ीसा से प्राप्त होता है, 17% गुजरात से प्राप्त होता है, 14% झारखंड से और 11% महाराष्ट्र से, और अदर स्टेट मिलाकर 13% होता है। तो एल्युमिनियम इज अ इम्पोर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विथ एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विथ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेटालिबिलिटी होता है कि उसको हम लोग उसको पीट करके उसको काफ़ी पतला जो है उसको जो उसका सीट हम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबिलिटी, यानी कि बढ़ने की जो क्षमता होती है। तो चूँकि यह हल्का होता है, लाइटनेस होता है, और चूँकि अधिक उसको पीटने में हम बड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे यहाँ प्राप्त होते हैं। देखते हैं इंडिया बक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू, यानी कि अमरकंटक की जो प्लेटू है वहाँ अधिक मात्रा में बक्साइट पाए जाते हैं। माइकाल हिल्स द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ द बिलासपुर कटनी, जो मध्य प्रदेश में है, आपको यहाँ से जो है ये माइकाल हिल्स से ये बक्साइट की ओर से प्राप्त होते हैं। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, हमारे कंट्री में सबसे अधिक जो है उड़ीसा जो है 45% अकेले प्रोड्यूस करता है आपको बक्साइट को। टोटल प्रोडक्शन यानी 45% ये होता है। ये नेक्स्ट है पचपतमली, जो डिपॉजिट ऑफ द कारापुत डिस्ट्रिक्ट इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट बक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट, यानी कि इसी में मध्य प्रदेश में ही आपका है। ये मध्य प्रदेश सबसे अधिक ये बक्साइट की ओर मिलते हैं, जैसा कि आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल में। देखिए आपको मेटल में है नॉन फेरस, आपने पढ़ा नॉन फेरस में दो प्रकार के बक्साइट और कॉपर, जो कि नॉन फेरस हैं,
और ये दोनों इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, जो कि इलेक्ट्रिक जो है इसमें से फ्लो होता है। आगे देखते हैं हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है, अधातु में क्या होता है, कौन कौन से इसको बोलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो हम इसको रहने लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।